दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी का एपिसोड नंबर 3। यदि आपने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन है तो ये 5 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति का कितना होता है? 4 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा भंग करता है तो लोकसभा का कौन भंग करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है तो मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया तो एम हिदायत उल्लाह एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है तो संसद, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन कौन लेता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री करता है, राज्यपाल की करता है, महान्यायवादी की करता है, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिमंडल। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत घोषणा करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन से थे? तो नीलम संजीव रेड्डी ये निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, यानी फरुखुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बीबी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं तो प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन करता है? तो राष्ट्रपति। यदि दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो उस समय अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, उसकी अध्यक्षता निर्णय किसके आधार पर किया जाता है? तो बहुमत के आधार पर किया जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, उसकी अध्यक्षता में निर्णय किसके आधार पर किया जाता है? तो बहुमत के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान करता है तो संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 356 लागू हुआ था पंजाब में, कब लागू हुआ था? ये 1951 में। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 356 लागू हुआ था पंजाब में, कब हुआ था? 1951 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है
जो राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि 6 मंथ की होती है और अधिकतम अवधि इसको कितनी होती है, हम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत। अनुच्छेद 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यकाल कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? कि उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण। डॉक्टर एस राधाकृष्ण प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदस्य के सभी सदन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 74 फर्स्ट में, अनुच्छेद 74 के फर्स्ट में संविधान में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम करता है। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का निर्माण करता और उसका संहारकर्ता भी होता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे। पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? वाजपेयी जी थे। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहला बार भाषण दिया था 1977 में, और ये हिंदी में दिया था। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहला भाषण दिया था 1977 में दिया था। प्रधानमंत्री जी पद ग्रहण के समय किस भी सदन का सदस्य नहीं थे? पीवी नरसिंह राव। प्रधानमंत्री जी पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, तो कौन थे? पीवी नरसिंह राव। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे तो बीबी गिरी थे। अगला क्वेश्चन है, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक भी दिन संसद का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री थे। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952 को। लोकसभा का गठन कब हुआ था? 6 मई 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। संघ सरकार का विधानमंडल है, तो संघ सरकार का विधानमंडल लोकसभा है। अगला क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन है लोकसभा। संसद का निम्न सदन कौन है? लोकसभा है, और उस सदन राज्यसभा है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। संसद का स्थायी व उच्च सदन है राज्यसभा। राज्यसभा संसद का स्थायी और उच्च सदन है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य
होते हैं। तो लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250 सदस्य अधिकतम होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके जितने भी 5 या 6 एपिसोड और हैं हम उनको भी जल्दी अपलोड करेंगे, तो वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।